हेलो व्यूवर, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशि फल पर चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो साइन है ये एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि। हाँ, जो लोग कुंभ राशि के हैं उनके लिए ये 2024 का जो अंतिम महीना है यानी दिसंबर महीना किस प्रकार से फल प्रभाव देने वाला होगा ग्रह के गोचर के अकॉर्डिंग, इन सभी चीज़ों पर हम विचार करने वाले हैं, गहन स्टडी करने वाले हैं। साथ ही हम इन चीज़ों को भी जानेंगे कि आप सबके जन्मपत्री के अकॉर्डिंग जो लोग कुंभ राशि के हैं उनके लिए ग्रह का संचरण भ्रमण किस प्रकार से रहने वाला है। इन सभी चीज़ों पे हम डीप स्टडी करेंगे। तो चलिए चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। और ये जन्मपत्री जो है देखिए एक्वारियस साइन यानी जो लोग कुंभ राशि के उनके लिए है। तो आपके लिए देखिए शनि जो है यहाँ पे लग्न में ही सस्य नामक महापुरुष राज्यों का निर्माण करके प्लेस है, भ्रमण चल रहा है शनि का लग्न में ही। इसीलिए तो आपके ऊपर शनि का जो 7.5 है उसका प्रकोप चल रहा है और आप शनि से प्रभावित हैं क्योंकि लग्न में ही शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में है। इसके बाद धन भाव में आपके राहु के संचरण चल रहा है और राहु हैं आपके मीन राशि में। गुरु का संचरण चल रहा है सुख भाव यानी चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में। और वही मंगल का भ्रमण संचरण चल रहा है षष्ठ भाव में कर्क राशि में। केतु का संचरण आपके अष्टम भाव में है। सूर्य बुध आपके कैरियर दसम भाव में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण भ्रमण आपके द्वादश भाव में चल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से ये कंडीशन है ग्रह का आप सबके लिए जो लोग कुंभ राशि के हैं। अब चलिए दृष्टि पे विचार करते हैं। शनि के पास 3 दृष्टि है, तो शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि डालेंगे आपकी 3rd हाउस पे। शनि की 7वीं दृष्टि जाएगी 7म भाव पे और शनि की 10वीं दृष्टि जाएगी 10म भाव पे, चूंकि लग्न में है। इसके बाद राहु के पास भी 3 दृष्टि है, तो राहु आपके द्वितीय भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी 6ठ भाव पे। राहु की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे, राहु की 9वीं दृष्टि 10म भाव पे। फिर गुरु के पास देखें, गुरु चतुर्थ भाव में है, तो गुरु के पास भी 3 दृष्टि है, तो गुरु यहाँ से आपकी अष्टम भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, 10म भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से और वही आपके द्वादश भाव को देखेंगे 9वीं दृष्टि से। मंगल के पास भी 3 दृष्टि है, तो मंगल यहाँ षष्ठ भाव में जो कि संघर्ष का भाव है, रोग रिपुण कर्जा इनमी का भाव है। मंगल यहाँ पे प्लेस होकर आपके लिए शत्रुहंता योग का भी निर्माण कर रहे हैं। षष्ठ भाव में जब भी पाप ग्रह होते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया माना जाता है। तो ये यहाँ पे षष्ठ भाव में है, तो इनकी चौथी दृष्टि जाएगी आपके भाग्य भाव पे। भाग्य को देखेंगे चतुर्थ दृष्टि से मंगल। इसके बाद मंगल की जो 7वीं दृष्टि है आपके व्यय के भाव पे, यानी जहाँ पे शुक्र प्लेस है द्वादश भाव पे होगी। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लग्न पे भी हो रही है। तो कुछ कंडीशन आप सबके लिए रहने वाला है मंगल का। चलिए केतु के पास भी 3 दृष्टि है, तो केतु आपकी अष्टम भाव में होकर यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि द्वादश पे, केतु की 7वीं दृष्टि धन भाव पे, केतु की 9वीं दृष्टि सुख भाव पे। सूर्य बुद्धि के पास एक ही दृष्टि है, ये 10म भाव में है। तो ये 10म भाव में आप सबके लिए जो लोग कुंभ राशि के हैं उनके लिए बुद्धिआदित्य योग का बनना काफी बढ़िया माना जाएगा। एक सुंदर सा प्यारा सा राजयोग है जो कि सूर्य बुद्धि के युक्ति कनेक्शन से बनता है। आपके जन्मपत्री के अकॉर्डिंग ये 10म भाव में बन रहा है। यहाँ से दृष्टि डालेंगे सुख भाव को देखेंगे, क्योंकि सूर्य बुद्धि के पास एक ही दृष्टि है, तो जिस भाव में बैठेंगे वहां से इनकी सिद्धि दृष्टि जाएगी, यानी 7म दृष्टि से देखते हैं आगे वाले भाव को। तो आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ये आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। तो कुछ कंडीशन आप सबके लिए रहने वाला है जो लोग एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि के हैं। अब चलिए इसके बाद शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, तो शुक्र आपके द्वादश भाव में है, व्यय भाव में है, तो यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी षष्ठ भाव पे। हाँ देखिए, अगर यहाँ पे सभी ग्रह यानी 9 ग्रहों में जब भी देखा जाए तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि द्वादश भाव में ये अति प्रभावी हो जाते हैं और इनका शुभ रिजल्ट देखने को मिलता है, इनकी शुभता देखने को मिलती है शुक्र देव का। बाकी ग्रह जो हैं यहाँ पे आके अशुभ प्रभाव देते हैं और हानि लॉस का भाव है, तो यहाँ पे उनका हानि लॉस देखने को मिलता है। लेकिन शुक्र जो है यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट देते हैं। तो ये शुक्र आपके द्वादश भाव में होकर ये बढ़िया ही करने वाले हैं। अब चलिए फल प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, जो लोग कुंभ राशि के हैं उनके लिए दिसंबर का महीना किस प्रकार से प्रभाव डालेगा चलिए जानते हैं। हाँ देखिए, पहले तो लग्न में शनि है, शनि का प्लेसमेंट लग्न में है। देखिए लग्न में शनि है तो आपके अंदर आलस और प्रमाद देखने को अवश्य ही मिलती होगी, क्योंकि शनि इन चीज़ों से अवगत जरूर कराते हैं। ये शनि शनि
चलने वाले ग्रह हैं, यानी धीमी चाल होती है शनि का। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में अपने लग्न में है, तो आप इन चीज़ों से अवगत जरूर ही होते हैं। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए दिसंबर का महीना काफ़ी शानदार है। वही चूंकि आपकी सप्तम भाव के, देखिए सप्तम राशि जो है आपके भाग्य भाव में है और भाग्येश आपके द्वादश भाव में चले गए हैं। साथ ही दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। किसी तरह का जल्दीबाजी करने से आपको बचना होगा। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। कार्यस्थल पर आपके कामकाज को सराहा जाएगा। ये मंगल देखिए आपके षष्ठ भाव में है, रोग रिपु कर्जा इनमें के भाव में है, तो ये यहाँ पर शत्रुहंता योग का भी निर्माण करेंगे। गुरु आपके सुख भाव में है, तो व्यापार करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। क्योंकि सूर्य बुध आपके करियर के भाव में है, तो कारोबार करियर में ऊंचाइयां तो अवश्य ही देंगे। गुरु से दृष्ट भी हो रहे हैं, तो कुछ कंडीशन आप सबके लिए रहने वाला है जो लोग कुंभ राशि के हैं, एक्वारियस साइन के हैं। धन्यवाद। राधे राधे।